बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोस्टेट एक गदूद है जो मसाने के नीचे मर्दों में लगा होता है और ओल्ड एज में जाके 60 साल के करीब उससे ऊपर ये मोटा हो जाता है, इसकी साइज़ बढ़ जाता है और रास्ते क्योंकि पेशाब की नाली इसके बीच में से गुजर रही होती है तो वो उसका रास्ता तंग कर सकता है। इसे प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, BPH भी कहते हैं। और खुदा न खास्ता ये ख़तरनाक भी हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है, वो टेस्टों से डिफ्रेंशिएट किया जाता है। और इसके साथ मर्दों में कुछ मसाने के प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसके अंदर मसाने की दीवार जो सी है उसकी मोटाई देखी जाती है और अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि पेशाब करने से पहले और पेशाब करने के बाद मसाने में कितना रुका हुआ था, और उसी से पता चलता है कि ये प्रोस्टेट का मसला है, दीवारों का मसला है, रुकावट का मसला है या मसाना ही फालिज का शिकार हो गया है। प्रोस्टेट का जिनको प्रॉब्लम होता है उनके साथ क्या अलामतें हैं? नंबर 1, पेशाब बार बार आता है, ज़ोर लगा के करना पड़ता है, पेशाब की धार टूट टूट के आती है, मुकम्मल बांध के जिसे कहते हैं वो बांध के एक स्ट्रीम की सूरत में यूरिन है वो ख़त्म हो जाता है और ज़ोर लगा के आना पड़ता है, आता है रुकता है, थोड़ी देर बैठना पड़ता है, फिर आता है, फिर रुक जाता है। और ये रात के वक्त ज़्यादा होता है, दिन के वक्त भी होता है। इसके साथ इन्फेक्शन भी जुड़ जाते हैं तो इस बात का पेशाब करने के लिए अचानक ही अर्ज पैदा होती है, अचानक जहन में आता है पेशाब करना है और वाशरूम जाते जाते डिस्टर्ब हो जाती है। मैं साथ ये बताता चलूँ कि बाज़ यंग लोगों के अंदर भी ये प्रॉब्लम आता है और उसे प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। वो इन्फेक्शन है प्रोस्टेट का और उस सूरत के अंदर इलाज मुख्तलिफ है, इस सूरत के अंदर टोटली इलाज मुख्तलिफ है। अभी मैं BPH पे ही फोकस करूँगा, यानी कि ओल्ड एज में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ रही है। अब इस के लिए होता ये है कि हमने इसके इलाज के लिए अल्फ़ा ब्लॉकर नाम की मुख्तलिफ थेरेपीज़ बनाई हुई हैं और वो इस्तेमाल की जाती हैं और उसके ज़रिए ये बेहतर होता है अमूमी तौर पर। लेकिन बाज़ का ये मसला बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, ठीक नहीं होता, तो प्रैक्टिकली इसकी डीलिंग के लिए यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो प्रोस्टेट के मसाइल को देख रहे होते हैं, और प्रोस्टेट की सर्जरी भी यूरोलॉजिस्ट करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं करते। उसकी मेडिसिन जो उनसी है उसका इजाफ़ा करना या कमी करना यहाँ तक तो हम करते हैं, लेकिन अगर सर्जिकल कोई सलूशन पड़ता है तो ये फ़ैसला उन्हीं का होता है और उसकी एग्जामिनेशन के भी कुछ ख़ास तरीक़ाकार हैं, वो भी हमारे कोलीग्स यूरोलॉजी के जो उनसे हैं वो देखते हैं। मसाने की ख़राबी भी मैंने जिक्र किया था, बाज़ का शुगर के मरीज़ों के अंदर होता ये है कि मसाना पैरालाइज़ हो जाता है, मर्दों में भी और वैसे तो औरतों में भी है, लेकिन औरतों के ब्लडर के मसाइल में ज़्यादा डिस्कस करूँगा। जो मर्दों के अंदर मसाने का प्रॉब्लम शुगर के अंदर आ सकता है वो ये है कि पेशाब कम आता है, लेकिन जब आता है तो ढेर सारा आता है। जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो पता चलता है पेशाब करने के बाद भी काफ़ी सारा यूरिन मसाने में ब्लॉक हुआ होगा, लेकिन प्रोस्टेट ठीक है, रास्ते के लिए कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं तो वो भी क्लियर आते हैं, तो उससे पता चलता है कि मसाना जो उनसे वही ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा। ये शुगर की वजह से जो असाब ऊपर से आ रहे होते हैं उसे ऑर्डर देने वाले कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो मसाना जो उनसे वो ऑटोमेटिक सा हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मेरे अंदर कितना यूरिन है, कब मैंने खाली होना है और कब मैंने एहसास पैदा करना है और ब्रेन को बताना है कि मुझे वॉशरूम जाना है। ये बिल्कुल उस तरह ही है कि पाँव में सुई चुभ जाती है तो शुगर के मरीज़ को पता नहीं चलता कि पाँव में सुई चुभी है। सेंसेशंस लॉस्ट अगर पाँव की हों तो ये होता है, सेंसेशन ब्लडर की लॉस्ट हों तो जो मैंने अभी जिक्र किया वो प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, कुछ लोगों को मसाने के अंदर इन्फेक्शंस भी होते हैं और उसकी वजह से भी उनको बार बार तेज़ी से यूरिन आता है, लेकिन यूरिन इन्फेक्शंस पे एक पूरी सीरीज़ फ्यूचर में करेंगे जिसके अंदर इनको डिफ्रेंशिएट करना है। अभी मकसद सिर्फ BPH को और प्रोस्टेटाइटिस जो यंग एज में है उसको डिफ्रेंशिएट करना था, और सिस्टोपैथी जो पैरेलल्स ऑफ ब्लडर है उसके बारे में बात कर रहे थे। इनका इलाज और इनकी तशख़ीस के कुछ स्टेप्स हैं जो इस वीडियो की स्कोप से दूर हैं, वो डॉक्टरों को समझाए जा सकते हैं, आम लोगों को उसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हर मर्ज़ से बचाए रखे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।